ओके, सो डॉट और स्केलर प्रोडक्ट हमने किया था। हमने क्या किया था, लेट दिस वेक्टर ए that is x coordinate I cap plus y coordinate j cap plus z coordinate k cap, and vector b is x coordinate of b I cap plus y coordinate of b j cap plus z coordinate of b k cap। ठीक है, तो अगर मैं a डॉट b करता हूं ना, तो होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट मतलब ax bx प्लस प्रोडक्ट ऑफ y कोऑर्डिनेट ay by प्लस प्रोडक्ट ऑफ z कोऑर्डिनेट az bz। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि x कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन देन y कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन फिर z कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं सपोज कर लो एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से हियर इफ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर, लेट्स से हियर लेट अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से वेक्टर a इज इक्वल टू -3 I कैप minus j cap plus k cap and vector b is 2 I cap minus j cap plus 3 k cap। तो अगर a डॉट b करूंगा, व्हाट द आंसर विल गेट, आंसर क्या मिलेगा, टेल मी, यस क्या आंसर मिलेगा, मुझे आंसर बताइए। फॉर्मूला लिखा है लेफ्ट में और राइट की तरफ क्वेश्चन दिया मैंने। यस भारत, आंसर क्या होगा, फॉर्मूला लिखा है बेटा लेफ्ट में, देख के बताइए कैसे करेंगे, हम लोग कल किया था हमने। -2 plus -1 into -1 plus -1 into -1 plus 1 into 3, करेक्ट, गुड। तो ये हो जाएगा -6 plus 1 plus 3, तो फाइनल आंसर विल बी -2। तो आई थिंक बहुत मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकता है इसको, ठीक है। तो आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट। आई थिंक ये वाला मल्टीप्लिकेशन समझ में आया सबको, एवरीबॉडी गॉट इट नाउ, यस सर, ओके। तो और क्या यूज हो सकता है, अच्छा फिर हम यूज देखते हैं। सी आई थिंक कितनी प्रॉपर्टीज कर चुके थे हम, वी डिड 5 प्रॉपर्टीज, नाउ दिस इज द 6th वन। लेट अगर सपोज कर लो दो वेक्टर ना आपस में परपेंडिकुलर है, देन व्हाट विल हैपन, मतलब परपेंडिकुलर मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूरे फिजिक्स में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, जैसे कंडीशन for two vectors to be perpendicular, for two vectors to be perpendicular, to be perpendicular, लेट्स से अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होगी, मतलब व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन। लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल, लेट्स से अगर मैं ऐसे ले लूं, सपोज कर लो this is vector a and here it is vector b and they are at a right angle to each other, perpendicular मतलब 90 डिग्री पर। तो इनका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हाँ ठीक है, मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, a डॉट b, तो फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b मतलब वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ b cos थीटा, यही फॉर्मूला था। तो थीटा तो 90 हो जाएगा, तो a डॉट b, अगर दोनों 90 में a डॉट b वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ b cos 90 विल बी 0। इसका मतलब cos 90 0 हो जाएगा तो होल थिंग विल बिकम 0।
तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आया कि अगर दो वेक्टर 90 पे होते हैं ना, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 0 आना चाहिए। अच्छा, ये जो है ना, इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हियर, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ax bx प्लस ay by प्लस az bz, दैट मस्ट बी 0। तो फिजिक्स में जब भी टीचर बोलेगा ना, या तुमको चेक करना हो या वेरीफाई करना हो कि ये दोनों वेक्टर 90 पे है कि नहीं है, यू वांट टू चेक इट, you want to verify, you want to prove it. Suppose you want to prove it that two vectors are perpendicular. If two vectors are perpendicular, then dot product must be 0. Why must be 0? Because angle will be 90 and cos 90 degrees 0. So everything becomes 0 on right hand side. So this is a condition for two vectors to be perpendicular. This is a condition for two vectors to be perpendicular. This is a condition for two vectors to be perpendicular. To be perpendicular. What is this condition? Just think about it. देखो मैंने जो किया समझने की कोशिश करो, मैंने क्या बताया। अगर दो वेक्टर 90 के होंगे ना, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड बिकम 0। तो a डॉट b क्या होगा, ax bx plus ay by plus az bz is equal to 0। अच्छा, ये सिक्स कंडीशन समझ में आया कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उनके x कोऑर्डिनेट ax bx plus ay by plus az bz equal to 0, ये रहेगा कंडीशन। चलो क्वेश्चन करके बताइए मेरे को। if 3i cap plus 2j cap plus 8k cap and 2i cap plus x j cap plus k cap are at right angle, right angle मतलब perpendicular, find x। तो x की वैल्यू क्या होगी, क्या करेंगे, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होंगे, x की वैल्यू चाहिए। जस्ट कंडीशन देखो, क्वेश्चन पढ़ो पहले। एनीबॉडी इज ट्राइंग, दो वेक्टर 90 में बेटा, तो उसका आंसर क्या होगा, if two vectors are perpendicular तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 0। if two vectors are perpendicular are you getting, तो इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। are you getting, a dot b should be 0, मतलब a dot b जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो 0 के साथ क्या कंडीशन आता है, ax bx plus ay by plus az bz, that must be 0। तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, anybody got answer, what the value, minus 13। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने चेक नहीं किया इसलिए मैं कह रहा हूँ, वेट। तो क्या आएगा, 3 into 2 plus 2 into x plus 8 into 1, that must be 0।
-7 आ रहा है, करेक्ट। ऋतुजा ने ठीक किया, -7। देखो ना, 3 2 जा 6 प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 ना। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 ना। राइट की तरफ जाएगा तो -14, 7 आएगा ना बेटा। Then x is equal to -14 by 2, that is equal to 7. Is it clear? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका हमेशा मल्टीप्लिकेशन 0 ही होगा। रिमेंबर दिस वन। I thought everybody understood. समझ में आया आप लोग को? चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। मतलब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आई होप एवरीबॉडी डिड। आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. ओके नाउ तो कंडीशन याद रखना। ओके आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन। इससे रिलेटेड नहीं है, बट आई वांट टू गिव यू वन मोर क्वेश्चन। लेट्स से let a is equal to 2i minus 3j and b is equal to 2j plus 3k। मतलब इसमें z कोऑर्डिनेट नहीं है, इसमें x कोऑर्डिनेट। देन फाइंड a plus b into a minus b। ये फाइंड आउट, दिस यू टू फाइंड आउट। तो डू वन थिंग, एक बार तुम क्या करो ना, पहले a प्लस b करो, फिर a माइनस b कर लो, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो पहले तुम डू दिस वन, तुम इस तरह से करो। मैं आपको आइडिया देता हूँ, ट्राई योरसेल्फ। डू a प्लस b फर्स्ट, ऐड कर ली, एंड देन a माइनस b। देखो क्या है दोनों में, a प्लस b क्या है। a प्लस b करेंगे तो क्या होगा, 2i माइनस 3j प्लस 2j प्लस 3k। तो i वाले कितने हैं, 2 है, 2i। j वाला कितना हो जाएगा, माइनस 3j प्लस 2j कितना हो जाएगा, माइनस 3j प्लस 2j कितना आएगा, j क्या आएगा बेटा, -1j. -1j। तो 1 बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ j, ठीक है, गुड। और k वाला तो एक ही है, 3k, ये हो। अब a माइनस b करो, 2i माइनस 3j माइनस 2j प्लस 3k। माइनस में क्या आएगा, 2i तो आ जाएगा। जे में क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा वो बीच, -2j। तो -3j माइनस 2j कितना हो जाएगा, -5j. -5j। और k तो k भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, बिकॉज माइनस साइन इज आउटसाइड, 3k। अब जो तुमको क्या करना है, नाउ यू हैव टू डू a प्लस b एंड डॉट a माइनस b। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मतलब 2i माइनस j प्लस 3k डॉट 2i माइनस 5j माइनस 3k।
तो x कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन, y कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन, z कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन, तीनों को ऐड कर दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट प्लस प्रोडक्ट ऑफ y कोऑर्डिनेट प्लस प्रोडक्ट ऑफ z कोऑर्डिनेट, क्या आएगा आंसर? टू इंटू टू, just write, get the final answer. Yes, क्या आएगा फाइनल आंसर बच्चे? जीरो सर। जीरो आ रहा है। Yes, sir, टू 0. इंटू टू माइनस वन इंटू माइनस फाइव, थ्री इंटू माइनस थ्री, सो ये आ जाएगा 4 प्लस 5 माइनस 9, और 9 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 0, 0 आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कुछ भी मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यू कैन डू इट। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए जरा। If power is given as, this power is given by, given as P is equal to F dot V, where F is force, where force F is equal to I plus 2J minus K Newton, Newton में, and velocity is velocity दे रखा है, that is 2I plus J plus K meter per second, find power। तो डॉट प्रोडक्ट करना है बेटा आपको, फाइंड आउट पावर, डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। ये यू कैन नाउ, अब आपको डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। तो पावर क्या होता है? एफ डॉट वी, ऐसे कर लीजिए, पावर इज एफ डॉट वी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन, वाई कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन और जेड कोऑर्डिनेट, पावर तो इसकी इधर। गेट द आंसर। So answer is 3. Answer is 3. Okay, just let me check it. Power is definitely, sorry, not power is not factor, power is the scale. F क्या है? I cap plus 2J minus K dot 2I plus J plus K। तो पावर क्या हो जाएगा? क्या है सबका? 3 आया? 0 नहीं, Yes, sir, 3. 3। ओके, तो क्या आएगा? 1 into 2 plus 2 into 1 plus minus 1 into 1, so it become 2 plus 2 minus 1, हाँ, that is equal to 3। ठीक है, 3 आएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। तो डॉट प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, work is defined as dot product of, work is defined as dot product of force and displacement, force and displacement। the work of formula that is force dot displacement, ये फॉर्मूला। ठीक, जैसे ऊपर पावर का फॉर्मूला था,
ये वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. अ फोर्स F, एक फोर्स अप्लाई किया गया, that is 2 I cap plus J cap minus K cap Newton. Newton में है, N for Newton here. Act on a body, a force, this one act on a body to displace it from 2 I cap minus J cap plus K cap meter, M for meter, to I cap plus 2 J cap minus K cap meter. Find work done. क्वेश्चन समझो पहले. मतलब एक वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट. फोर्स दे रखा है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट. तो फाइंड द वर्क डन. क्या करेंगे, कोई आइडिया बताओ, सजेस्ट करो मुझे, क्या करें हम लोग. आप बोलेंगे सर वर्क डन तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो तो फॉर्मूले में दिया, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फोर्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप. ये डिस्प्लेसमेंट क्या रखोगे. यस, डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा बॉयज एंड गर्ल्स. फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. वेरी गुड, फाइनल माइनस इनिशियल. तो डिस्प्लेसमेंट आपको फाइनल माइनस इनिशियल निकालना पड़ेगा. तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल. मतलब क्या करें, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो क्या करेंगे, फाइनल क्या है, I प्लस 2J माइनस K, फाइनल माइनस इनिशियल 2I माइनस J प्लस K. गेट द डिस्प्लेसमेंट. क्या आता है देखो, So displacement is minus I cap plus 3 J cap minus 2 K cap. देखो सब लोग चेक करो, यही आता है, माइनस प्लस 3J कैप, K क्या आएगा, minus 2 cap. हाँ माइनस 2K, करेक्ट. ये हो जाएगा माइनस I कैप प्लस 3J कैप minus 2K. Now you can do the multiplication part. So work done is equal to 3 Newton. हाँ, न्यूटन नहीं आएगा, वर्क डन बेटा जूल में होगा, एनर्जी है वो, जूल. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू माइनस 1, 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू माइनस 2. -2 + 3 + 2. नहीं नहीं, क्या आ रहा है, एक मिनट, -2 + 3 3 आ रहा है. यस, वर्क डन इज 3 जूल होगा. वर्क डन यूनिट जो होता है जूल होगा. एवरीबॉडी गॉट दिस क्वेश्चन. Yes, sir. हाँ, अच्छा, एक और क्वेश्चन देते हैं. गिवन दैट the value of A is 3,
and B is 4. A value of A is 3, B is 4, and A dot B is equal to 6. Find A plus B, magnitude of A plus B, value of A plus B, magnitude. Find magnitude of A plus B. ठीक है? अच्छा, तो कैसे निकालेंगे? तुम्हें A plus B चाहिए. तो वैसे एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एडिशन? फॉर एडिशन फॉर्मूला क्या था? एडिशन का फॉर्मूला क्या था? A plus B का जब हम ऐड करते थे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एडिशन? अंडर रूट ऑफ A square plus B square plus 2AB cos theta. ठीक है ये? हाँ, yes boys and girls, it's okay. एक सेकंड. ठीक है ये? अच्छा, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ B cos थीटा. ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो ना, तो क्या आएगा? हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? R इज इक्वल टू व्हाट? क्या लिखूं मैं इसके अंदर? यस, वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ B cos थीटा. क्या करें? एडिशन का फॉर्मूला ये याद आया? तो हम लोग A B cos थीटा की जगह क्या रख देंगे? हाँ विनय, क्या करेंगे हम लोग? बेटा ए बी कॉस थीटा की जगह आप रख देंगे ए डॉट बी, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा की जगह क्या रखोगे? ये रख सकते हैं कि नहीं? देख लो. ठीक है ना? पुट द वैल्यू, गेट आंसर. वैल्यू रख के आंसर निकाल लीजिए. आंसर आया? यस एनीबॉडी? क्यों, क्या हुआ? आप लिख दीजिए ना बेटा अंदर. क्या आएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू क्या है? 6. क्या आएगा फाइनल आंसर? 3 plus 4. 3 प्लस 4 कैसे बेटा? 9 9 प्लस plus 16 16 plus 12. प्लस 12. हाँ, तो क्या आएगा? थर्टी सेवन आ जाएगा ना? 37. 37 आ जाएगा. Yes, sir. सो अच्छा, तो मतलब आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझ में आ रहा हूँ कैसे किए जाते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम निकालते हैं जैसे ये पॉइंट नंबर 7. हम क्वेश्चन नहीं कर रहे. पॉइंट नंबर 7, एक लास्ट पॉइंट रह गया है. व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? इज
लास्ट पॉइंट हमारा क्या था? दैट इज हमने तो कंडीशन निकाली है। देन हेडिंग लिखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हाँ, एंगल बिटवीन टू, कैन आई प्रोसीड बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो, Yes, sir. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। अच्छा जस्ट अ मिनट। यस सर। No, angle between two vectors. Let's say two vectors are given to you. Let's like this way. अब तुमको निकालना है एंगल बिटवीन, यू टू फाइंड थीटा। ए डॉट हाँ सी है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, जस्ट किया, कुछ नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, ए डॉट बी, फॉर्मूला क्या था ए डॉट बी का? वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, कॉस थीटा। तो एंगल मिल सकता है ना बेटा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा ना कॉस थीटा। हम ऐसे निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? लेट वेक्टर ए दे रखा है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट जे कैप प्लस जेड कोऑर्डिनेट के कैप, और वेक्टर बी दे रखा है, दैट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, नो नो नॉट एक्स कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, b coordinate of x, that is I cap minus b coordinate of y j cap plus b coordinate of z k cap। तो एक काम करिए, ये अच्छा वैल्यू ऑफ ए क्या होगी बेटा? मॉड ऑफ ए क्या होगा? ये तो मॉड होता है ना। मॉड कैसे निकालते थे? मैंने आपको बताया था ना। वैल्यू ऑफ ए कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ बी क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू x coordinate square of b plus y coordinate square of b plus z coordinate square of b। क्या करेंगे? ये वैल्यू रख दे इसमें, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स? ए डॉट बी क्या लिखूं मैं? ए डॉट बी क्या आता है? ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड डी जेड, और वैल्यू ऑफ ए क्या आता है? अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ बी क्या आएगा? दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ स्क्वायर वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट ऑफ स्क्वायर। समझे एंगल कैसे मिलेगा? तो आपको एंगल यहां से मिल जाएगा बेटा। ये थीटा को कैसे लिखेंगे? cos will come this side, cos inverse, it's a way of writing ax dx plus ay by plus az dz upon root x coordinate square plus y coordinate square plus z coordinate square, और ये क्या आ जाएगा? रूट x coordinate square plus y coordinate square plus
Z coordinate square. What is this formula? Yes. Yes, boys and girls. कैसे करेंगे? फॉर्मूला में हम समझ में आया? हेलो, Yes, sir. फॉर्मूला कॉपी करो तो मैं आपको, अच्छा एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, कॉपी डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट, पहले फॉर्मूला अच्छे से कॉपी कर लो। हो गया? जस्ट कॉपी डाउन द फॉर्मूला। Yes. Once you copy it, inform me, और लिंक जा रहा है, don't join with the same link again. दोबारा फिर से सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना। Yes, sir.